हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आपका होम साइंस पेपर का क्या नाम है तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन यानी आवास एवं सतत शिक्षा जो है ये आपके पेपर का नाम है। और चैप्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चैप्टर आपका होगा ओके। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर आपका 8 है। 8 नंबर चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं या टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है आपका। चाहे आप बीए कर रहे हो तब भी, बीए के बाद एमए करोगे उसमें भी ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देन आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आपको मिलने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होगा। वो क्या है तो वो आपका है डिजाइन दी। ठीक है, डिजाइन जो है बिल्कुल आपका जो सही सुने आप लोगों ने, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजाइन। ओके, हर बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले डिजाइन देखेंगे तो डिजाइन को हम लोग कई नामों से जानते हैं। ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि आपके डिजाइन को क्या क्या कहा जाता है। तो डिजाइन तो आपका एक इंग्लिश शब्द है। उसके बाद इसी को हम लोग नमूना के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग विन्यास भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रारूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग आलेखन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये क्या होते हैं, ये आपके डिजाइन को कहते हैं। तो डिजाइन का अर्थ जो होता है, इसको आप नमूना, विन्यास, आलेखन कुछ भी कह सकते हैं। और इसकी हम लोग कैसे बनाते हैं तो जो हमारी कला के तत्व होते हैं, रेखा, आकार, रंग तथा बनावट जो होती है, इसके व्यवस्थित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं तो इसके व्यवस्थित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं। ठीक है, डिजाइन के अर्थ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेखा। ठीक है, क्या है, जब रेखा यहाँ जाकर नहीं होगा, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, रेखा, आकार, ठीक है, बनावट एवं रंगों से विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित रूप देना ही डिजाइन अथवा नमूना कहलाता है। अब नमूना कहिए या आप लोग क्या कहिए, डिजाइन कहिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, रेखाओं और आकार एवं रंग और बनावट का एक व्यवस्थित रूप हम लोग क्या कहते हैं, व्यवस्थित रूप देते हैं, तो उसे ही डिजाइन या नमूना कहते हैं। ओके, दूसरा आप लोग आगे देख सकते हैं कि डिजाइन एक कला, सौंदर्यात्मक एक प्रदर्शन है। क्या है तो ये कला होगा। ठीक है, डिजाइन कला एक सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है जिसके बिना जो कला होती है वो अधूरी होती है। अर्थात डिजाइन किसी विशिष्ट उद्देश्य या अर्थ के लिए किए गए चुनाव एवं संगठन को दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। डिजाइन एक विचारात्मक है। विचारात्मक क्यों है तो विचारात्मक इसलिए डिजाइन होता है कि जब हम अपने अंदर एक कल्पना करते हैं, एक विचार करते हैं कि हम डिजाइन को कैसे बनाएंगे, देन उसके बाद किसी का रूप या कोई रूप या स्वरूप हम लोग तैयार करते हैं या नमूना तैयार करते हैं। इसलिए डिजाइन को एक विचारात्मक भी कहा गया है। तो आई होप आप लोग डिजाइन का अर्थ समझ गए होंगे। जब यहाँ आकार रहेगा, ठीक है, रेखाओं, आकार, बनावट एवं रंगों से विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित रूप देना ही डिजाइन या नमूना कहलाता है। ओके, डिजाइन कला एक क्या है, सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है जिसके बिना कला अधूरी होती है। अर्थात डिजाइन किसी विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किए गए चुनाव एवं संगठन को दर्शाता है। डिजाइन एक विचारात्मक भी है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं तो देखेंगे डिजाइन के उद्देश्य। क्या, डिजाइन के उद्देश्य। अब हम डिजाइन बनाते क्यों हैं, ठीक है, उसका अर्थ तो हो गया। अब हम डिजाइन को बनाते क्यों हैं तो ठीक है, क्यों बनाते हैं तो घरों में विभिन्न वस्तुओं हम उसके विन्यास के नमूने तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी अपने घरों को एक डेकोरेटिव तैयार करना या उसे डेकोरेट करना, क्या हम इसीलिए डिजाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, सुंदरता एवं उपयोगिता को बढ़ाना। अब हम डिजाइन क्यों बना रहे हैं, देखिए, अगर हम सिंपली एक सोफा लेने जाएंगे
बिना डिजाइन के सोफ़ा लेंगे तब भी वो हमारे लिए उपयोग होगा। लेकिन अगर उसी में थोड़ा डिजाइन बना दिया जाएगा, उसे डेकोरेटिव कर दिया जाएगा, डेकोरेट कर दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सुंदरता उपयोगिता के साथ साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डिजाइन हम क्यों बना रहे हैं, तो उसकी सुंदरता और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो होगा, यहाँ पर भी कला रहेगा, कला के तत्वों को साथ में जोड़ना। अब कला के तत्व जो होते हैं, देखिए डिजाइन के तत्व, कला के तत्व दोनों एक ही होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि कला के तत्व कौन कौन से हैं, कला के सिद्धांत यानी डिजाइन के तत्व कौन कौन से हैं, डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे मैम रेखा, ओके, रेखा, रंग और बनावट तथा आकार, ठीक है। ये क्या होते हैं, कला के तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तो ये कला के तत्व होते हैं, ओके। तो इन देखिए एक रेखा को आप क्या करोगे, जब एक रेखा द्वारा ही तो हम किसी डिजाइन को बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आकार बन जाएगा, इसमें रंग भर देंगे तो उसकी बनावट हो जाएगी, उसे एक आकार दे देंगे। तो ये क्या होता है, कला के तत्व होते हैं, इनको आपस में जोड़ना ही डिजाइन का एक मेन उद्देश्य होता है। और दूसरा जो होगा, वस्तु और व्यक्ति के बीच दूरी कम करना जो होता है, ये भी एक कला का डिजाइन होता है। कोई वस्तु है, अगर उसमें कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल एक लकड़ी रखी है, तो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं पसंद आएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ में वही कहीं पे एक सोफ़ा या कोई बेड या कोई लकड़ी की ही बात कर लें, उसमें कोई डिजाइन बनी है, तो वो हमें बहुत ईजिली अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और हम लोग उसको देखने चले जाते हैं। तो बस वही चीज़ ये बताया गया है कि वस्तु और व्यक्ति के बीच जो दूरियां होती हैं उसको कम करने के लिए भी हम डिजाइन बनाते हैं या डिजाइन का उपयोग करते हैं, ओके। अब आपका यहाँ पे आता है डिजाइन के प्रकार। देखिए डिजाइन के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, डिजाइन के प्रकार। देखिए देन चैप्टर काफ़ी लेंदी है आपका 8 नंबर, तो देन बाय देन हम आपको हर एक वीडियो देंगे कि डिजाइन के तत्व कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके प्रकार क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक रचनात्मक होती है, एक सजावटी या इसी को अलंकृत डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक या रचनात्मक नमूने भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसको रचना करके बनाया जाता है और जिसको एक सजाया जाता है। तो ये 2 होते हैं आपके। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे और मैं उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने लेके आती हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर व्यू के लिए, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।